गुजारिश है इन अशार के साथ सीनियर मरकजी रहनुमा आपके हर दिल अजीज डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई से कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। आप सबकी भरपूर तालियों में सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी भाई, सीनियर रहनुमा अमीनुल हक भाई, मरकजी कमेटी के अरकान, मेरे निगरां फोरम के जिम्मेदार साथी COC के तमाम अरकान और कराची भर से या अगर दीगर शहरों से भी MQM पाकिस्तान के तहरीकी साथी कारकुनान जिम्मेदार तशरीफ लाए हैं। और सबसे बढ़कर आलियाने कराची, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ए खुदा, मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। ए खुदा, मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की मजाल ना हो। पाकिस्तान 78वां यौम आज़ादी अब से 14 अगस्त 2025 थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हम जश्न आज़ादी की इस तकरीब के सिलसिले में रिवायती तौर पर 5 स्टार चौरंगी पर जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं कोई बात करूं और आप तालियां बजाएं। मैं चाहूंगा कि आज का इज्तिमा गुज़िश्ता चंद सालों में 5 स्टार चौरंगी पर जमा होने वाले इज्तिमा से सबसे बड़ा इज्तिमा है, लिहाजा अपने लिए तालियां बजाएं और दिल खोल कर तालियां बजाएं। आप तमाम शुरकाए 5 स्टार चौरंगी बसिलसिलाए जश्न आज़ादी और आपके तवज्जुह से तमाम अहले वतन जो मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं, हम उन सबको पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी, हम उन्हें 78वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि आज़ादी मुबारक मुबारक मुबारक। आज की गुफ्तगू मुख्तसर गुफ्तगू, आखिर में खालिद मकबूल भाई गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ 3 मौज़ूआत पर बात करूंगा। क़याम पाकिस्तान, मेरे आबाओ अजदाद की लाजवाल बेमिसाल कुर्बानियां, लाखों जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफिले लुटे, मेरी बहनों
और बेटियों की असमतें कुर्बान हुई, तब जाकर ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं? तारीख में ऐसा है या नहीं? तो ये कुर्बानियां देकर मुल्क बनाया, और जाहिर है कि जिनके आबा व अजदाद ने ये मुल्क बनाया, आज अगर अवाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने, और अफवाज पाकिस्तान के सरबरा फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह फ्रंट से लीड करके, इंतजार करके पहले इंतबा दिया कि आओ तुम पहले इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए। 6 मई को क्या कहा? इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। सही है ना? तो मिसाइलों का और जिगर का मुकाबला था। एक जनरल ने कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और पूरी दुनिया ने देखा कि वो रिस्पॉन्स कैसा था। 100 सुनार की एक जनरल आसिम मुनीर की, 100 सुनार की, 100 सुनार की। नेले पे सिर्फ दहला थोड़ी था, नेले पे 20वां ऐसा करारा जवाब दिया है, सारा मिथ बुर्ज टूट गया कि रिवायती जंग में पाकिस्तान कमजोर है। अरे तुम 10 गुना ज्यादा ताकतवर थे, तुम्हारी तादाद ज्यादा थी, असलहे के अंबार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान और अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बा ईमानी, टेक्निक और टेक्नोलॉजी, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होकर साबित किया कि वो हमारा पक्का सच्चा और खरा दोस्त है। इस मौके पर ये नारा लगाएं तो गलत नहीं होगा कि पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। और मेरे आबा अजदाद के वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया अफवाज पाकिस्तान ने। हमने तीनों तरह से जश्न मनाने का फैसला किया, जमीन पर बर्री फौज का साथ देने के लिए, फिर बहरी समंदरी फिजाओं में जाकर, अब हो सकता है कि एक आध दिन में हवा में जाकर भी जश्न आजादी मनाएं। हम कश्ती की रैली लेकर मनोड़ा गए, वहां से वापस आए, गवर्नर सिंध, अवामी गवर्नर कामरान टिसूरी भाई, जहां 14 दिन जश्न मनाया एमक्यूएम पाकिस्तान ने, हक परस्त गवर्नर ने। मैं दावे से कहता हूं पूरे मुल्क में किसी शहर में किसी जगह ऐसा जश्न नहीं मनाया गया जैसा अल्लाह के फजलो करम से कराची में जश्न मनाया गया। आपको एक बार फिर, अब अगली बात कि ये मार्काए हक था जिसमें अल्लाह ताला ने हमें आबरूमंदी के साथ फतहयाब किया, कामयाब किया। हम सर्व सुजूद हैं, उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। आज पूरी दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं। मोदी हो, मूजी हो, भारतीय हो, इनका घमंड चकनाचूर कर दिया, कमा कर दिया उनकी जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी थी। इस खित्ते में नाम निहाद इजारादारी को पांच कर दिया। अब मार्काए हक हो गया। आप सबको मुबारक, 78वां यौम आजादी मुबारक। अब देखें पूरी दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं। खुशखबरी है 78वें यौम तासीस पर के अभी हमने फजर के बाद जवाब दिया ही था कि ट्रंप साहब ने आकर कहा मियां अच्छे बच्चे बनो, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर। तो फिर हमने कहा ओके, और
हमने जंगबंदी की, उन्होंने जरा नखरे दिखाए, तो आज नखरे दिखाए तो वहां थपेड़े पर रहे पूरी दुनिया के भारत पर। गजा में जो जुल्म हो रहा है, भारत खामोश है उस पर। पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, दुरुस्त या गलत है या नहीं है? एक एक शहरी ने आवाज उठाई गजा के मुसलमानों के लिए। आज हम आजाद हैं इंशाअल्लाह। अगर हमने अपनी आजादी को कायम रखा, दिफाई तौर पर रखा, अस्करी तौर पर रखा, नजरियाती तौर पर रखा, यकजहती के तौर पर रखा, खुदा की कसम अब मार्का हक के बाद अगला मार्का है मार्का मईशत। अगला मार्का है मार्का मईशत। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया के आलमी धारे में दाखिल हो गया। अब मौका है कि अपने मुल्क के 25 करोड़ आवाम को उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। अब मौका है कि अपने लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तालीम, सेहत, बिजली, तेल, गैस की कीमतें कम होनी चाहिए। बिला वजह का टैक्स और भत्ता खत्म होना चाहिए। और मेरी बेटियां और मेरे बेटे जो मेडिकल कैट का एग्जाम देंगे, एमडी कैट का 5 अक्टूबर को, अब भाई इस पे बदमाशी नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे और मेरी बेटियों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। कराची के मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कराची के बच्चों को पहले दाखला मिलना चाहिए। क्या गलत? एमडी कैट के एग्जाम में अब बदमाशी नहीं चलेगी। दोहरा ये जो जाली डोमिसाइल है, उसको डोमिसाइल मिलना चाहिए। जिसका मैट्रिक और इंटरमीडिएट कराची का है, उसे डोमिसाइल मिलना चाहिए। जिसका पंजाब का है, केपीके का है, बलूचिस्तान या अंदरूनी सिंध का, उसे कराची का डोमिसाइल नहीं मिलना चाहिए। बस अब मैं आखिरी बात करता हूं, ये नाइंसाफी खत्म हो तो कराची पाकिस्तान आलमी धारे में, और इंशाअल्लाह मैं 6 माह में आपको लिख कर देता हूं कि कराची इंशाअल्लाह कौमी दायरे में होगा और पाकिस्तान तरक्की के रास्तों पर होगा। और 1 साल में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है? 23वीं सदी में। लेकिन ये इम्तियाज, नाइंसाफी, ये सोतेली माँ से बदतर सलूक, खास तौर पे सिंध में, अब ये बदमाशी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमने शोर किया। 2 साल पहले 30% से नीचे था प्री मेडिकल का रिजल्ट कराची का। आज 4 दिन पहले रिजल्ट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह 57% बच्चे पास हुए हैं उसमें हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, इम्तियाज खत्म होना चाहिए, नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, इनजस्टिस खत्म होना चाहिए। और ये अब नहीं चलेगा कि ताड़ा कुत्ता टॉमी है भाई, ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। बेटा ये वार्निंग है, होश के नाखून लो, बराबरी का सलूक करो सबके साथ। अगर ऐसा नहीं किया, अगर मेरे कुत्ते को गुस्सा आ गया, आप समझ रहे हैं, मेरा कुत्ता अगर उसका दिमाग घूम गया, उसकी फिरकी घूम गई, तो फिर वो बेचारा टॉमी तो नहीं बनेगा, लेकिन बुलडॉग जरूर बनेगा मेरा कुत्ता। आखिरी बुलडॉग बनेगा। और बेटा फिर तुम्हारे टॉमी की भी खैर है और तुम्हारी भी खैर है। मेरे ख्याल में
अक्लमंद के लिए इतना काफी है। 2 अशार पढ़ दूं कि मेरे शहर का शुमार बदतरीन में है, मेरे शहर का शुमार बदतरीन में है, सिर्फ ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। मेरे शहर का शुमार बदतरीन में है, सिर्फ ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। इसीलिए तो और ज्यादा कमाता हूं। क्या कहा? इसीलिए तो और ज्यादा कमाता हूं कि उसे भी पाल रहा हूं जो आस्तीन में है। दुरुस्त। आखिरी बात, पाकिस्तान, पाकिस्तान, MQM, आलिया ने कराची। आखिरी शेर, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे बल्कि ये कहना चाहिए, कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। ये देख, बाकी सबका वक्त आया है। मेरी बेटियों का दौर आएगा, मेरे बेटों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।